नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़बरदस्त तैयारी करते होंगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको बेहद ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कोशिका का खोजकर्ता कौन है। ए में रॉबर्ट हुक, बी में ल्यूवेनहॉक, सी में मेंडल, डी में डार्विन। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। कोशिका का खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ए में राइबोसोम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में लाइसोसोम, डी में गोल्गी बॉडी। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ए में रॉबर्ट हुक, बी में वाटसन और क्रिक, सी में मेंडल, डी में चार्ल्स डार्विन। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाटसन और क्रिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्गी बॉडी, सी में राइबोसोम, डी में लाइसोसोम। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पादप कोशिका का कौन सा अंग विशेष रूप में पाया जाता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में राइबोसोम, डी में लाइसोसोम। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ए में अंडाणु, बी में लाल रक्त कोशिका, सी में तंत्रिका कोशिका, डी में लीवर कोशिका। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ए में प्रोटीन, बी में वसा, सी में लिपिड और प्रोटीन, डी में कार्बोहाइड्रेट। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लिपिड और प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में लाइसोसोम, डी में गोल्गी बॉडी। 8 को जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है तो राइबोसोम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लाइसोसोम, सी में गोल्गी बॉडी, डी में राइबोसोम। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है तो लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। ए में राइबोसोम, बी में डीएनए, सी में केंद्रक, डी में कोशिका झिल्ली। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ए में श्वेत रक्त कणिका, बी में हीमोग्लोबिन, सी में रक्त प्लाज्मा, डी में प्लेटलेट्स। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो हीमोग्लोबिन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि मानव शरीर में रक्तचाप को मापने का उपकरण कौन सा है। ए में स्फिग्नोमीटर, बी में बैरोमीटर, सी में हाइड्रोमीटर, डी में ग्लूकोमीटर। देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप को मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायता होता है। ए में प्लेटलेट्स, बी में लाल रक्त कणिका, सी में हीमोग्लोबिन, डी में प्लाज्मा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लेटलेट्स हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायक होता है तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। ए में 120 दिन, बी में 60 दिन, सी में 90 दिन, डी में 45 दिन। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का, इसलिए 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। ए में गुर्दा यानी किडनी, बी में यकृत या लीवर, सी में हृदय, डी में फेफड़ा।
15 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गुर्दा या किडनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि इंसानों में सामान्यतः क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि इंसानों में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। ए में 180/80 mmGH, बी में 180/90, सी में 110/70, डी में 100/60। इसका जो राइट आंसर हो जाए 120/80 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। ए में हीमोग्लोबिन, बी में एल्ब्यूमिन, सी में ग्लोब्यूटिन, डी में फ्रैगनोजोन। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा हेमोग्लोबिन हो जाएगा। रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ी मानव धमनी कौन सी है। ए में महाधमनी, बी में शिरा, सी में केशिकाएं, डी में कोरोनरी धमनी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। सबसे बड़ी मानव धमनी कौन सी है तो महाधमनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। ए में ऑक्सीजन का परिवहन, बी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सी में रक्त थका करना, डी में ग्लूकोज का परिवहन करना। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 5। हृदय में कितने कक्ष होता है तो 4 कक्ष होता है, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और मानव के हृदय में 4 कक्ष होता है और मेढक के हृदय में 3 कक्ष होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि पाचन तंत्र में एंजाइम कौन सा स्रावित होता है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में अमाशय, डी में आंत। पाचन तंत्र में एंजाइम कौन स्रावित करता है। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। पाचन तंत्र में एंजाइम कौन स्रावित करता है तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए में ट्रिप्सिन, बी में इमाइलेज, सी में पेप्सिन, डी में लाइपिड। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा इमाइलेज हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो इमाइलेज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए में त्वचा, बी में यकृत, सी में हृदय, डी में मस्तिष्क। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है तो त्वचा हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ही हो जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है त्वचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ए में इमाइलेज, बी में लाइपेज, सी में ट्रिप्सिन, डी में पेप्सिन। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी लाइपेज हो जाएगा। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो लाइपेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ए में विटामिन डी, बी में विटामिन ए, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन बी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन सी, सी में विटामिन डी, डी में विटामिन के। रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण होता है, इसलिए 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ए में प्रोटीन, बी में विटामिन, सी में कार्बोहाइड्रेट, डी में वसा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो प्रोटीन से होता है, विटामिन से होता है। शरीर में कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो विटामिन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। ए में लैक्टोज, बी में सुक्रोज, सी में ग्लूकोज, डी में माल्टोज। दूध में लैक्टोज पाया जाता है शर्करा, इसलिए 28 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायता होता है। ए में विटामिन के, बी में विटामिन डी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन ए। 29 का जो राइट आंसर हो जाए विटामिन के हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायता होता है तो विटामिन के हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में लोहे यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में एनीमिया, बी में स्कर्वी, सी में बेरीबेरी, डी में रिकेटस। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया हो जाएगा।
30 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ए में कार्ल लेडेस्टिनर, बी में रॉबर्ट हुक, सी में चार्ल्स डार्विन, डी में ग्रेगर मेंडल। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लेडेस्टिनर हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। ए में ग्रेगर मेंडल, बी में चार्ल्स डार्विन, सी में लुई पास्चर, डी में वाटसन और क्रिक। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में प्लीहा, डी में गुर्दा। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, इसलिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। ए में फाइट या फ्लाइट हार्मोन, बी में ग्रोथ हार्मोन, सी में थायरोक्सिन, डी में टेस्टोस्टेरोन। एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ए में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में ग्रोथ हार्मोन, डी में एड्रेनालिन। देखिए कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की कमी से प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि किस तत्व की कमी से प्रभावित होता है। ए में आयोडीन, बी में कैल्शियम, सी में पोटेशियम, डी में सोडियम। थायराइड ग्रंथि किस तत्व की कमी से प्रभावित होता है, तो आयोडीन की कमी से, इसलिए 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है। ए में एक्स और वाई, बी में ए और बी, सी में एल और एम, डी में पी और क्यू। देखिए लिंग निर्धारण में एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है, इसलिए 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे संबंधित है। ए में पुरुष प्रजनन तंत्र से, बी में महिला प्रजनन तंत्र से, सी में रक्त संचार से, डी में पाचन तंत्र से। 38 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुष प्रजनन तंत्र से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए में प्रोजेस्टेरोन, बी में इंसुलिन, सी में एड्रेनालिन, डी में माल्टोनिन। देखिए कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि आनुवांशिक सामग्री डीएनए कहाँ स्थित होता है। ए में केंद्रक, बी में कोशिका झिल्ली, सी में साइटोप्लाज्मा, डी में लाइसोसोम। आनुवांशिक सामग्री डीएनए कहाँ स्थित है, तो केंद्रक में स्थित है, इसलिए 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। ए में HIV, बी में इबोला, सी में हेपेटाइटिस, डी में रेबीज। एड्स रोग किस कारण से होता है, तो HIV के कारण होता है, इसलिए 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि टीबी क्षय रोग किसके कारण होता है। ए में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी में वायरस, सी में कवक, डी में परजीवी। टीबी या क्षय रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि पोलियो का कारण कौन सा वायरस है। ए में पोलियो वायरस, बी में HIV वायरस, सी में रेबीज वायरस, डी में हेपेटाइटिस बी। देखिए पोलियो का कारण कौन सा वायरस है, तो पोलियो वायरस हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है किस रोग को ब्लड कैंसर कहा जाता है। किस रोग को ब्लड कैंसर कहा जाता है। ए में ल्यूकेमिया, बी में थैलेसीमिया, सी में हीमोफीलिया, डी में एनीमिया। किस रोग को ब्लड कैंसर कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है रेबीज वायरस का संक्रमण आमतौर पर कैसे होता है। ए में कुत्ते के काटने से, बी में दूषित जल से, सी में हवा से, डी में भोजन से। रेबीज वायरस का संक्रमण आमतौर पर कैसे होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। ए में मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, बी में नर मच्छर, सी में जीवाणु, डी में वायरस। मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से। मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से, इसलिए 46 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है। ए में एडीज मच्छर, बी में एनफ्लूएंजा मच्छर, डी में क्यूलेक्स मच्छर, डी में टाइगर मच्छर। देखिए डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है, तो एडीज मच्छर हो जाएगा। 47 का सही जवाब ये हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है। ए में यकृत यानी लीवर, बी में गुर्दा, सी में हृदय, डी में फेफड़ा। पीलिया किस अंग से संबंधित है तो यकृत हो जाएगा यानी लीवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ए में फीमर यानी जांघ की हड्डी, बी में ह्यूमरस, सी में टिबिया, डी में रेडियस। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा, इसलिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाता है। ए में प्लीहा, बी में यकृत, सी में फेफड़ा, डी में किडनी। 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य भूमिका निभाता है, प्लीहा हो जाएगा, इसलिए 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे आरआरबी ग्रुप डी में, जो कि बार बार पूछा जाता था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहें।